उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा जाए, जो सुना जाए, वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उसे चुरा नहीं सकती। आज की प्रार्थना सभा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए छुटकारे का कारण होगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कल तो हम बहुत विजिट कर रहे थे, तो कल से कोई तैयारी परमिशन नहीं करवाई और रात में जल्दी सो गया। जल्दी का मतलब 1-1:30 बजे हमारे लिए जल्दी होता है। और कोई मतलब प्रभु के साथ बैठा नहीं, बस आज सुबह ही मैंने परमेश्वर के साथ बैठा, मैं प्रभु को आज क्या बोलना है। तो फिर परमेश्वर ने मुझे आंसू दिखाए। आंसू यानी कि रोना। कई बार रोने से आंसू आते हैं, याद रखना, और कई बार बिना रोने से आंसू आते हैं। ये फैक्ट है। मर्द को आपने भयंकर रूप से रोता नहीं देखा होगा, देखा है कभी? नहीं देखा होगा ना एक मर्द, लेकिन वो भी रोता है। उसके भी दिल में क्या है? प्रेम है। परमेश्वर उसकी भी सुधि लेता है। कई बार हमारा मन रोता है, हम नहीं रोते, है ना? परमेश्वर मन को भी चंगा करता है। यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। ये 15-20 मिनट बहुत कीमती है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत वचन पे ही टिकी है। आपने वर्शिप अच्छी कर ली, प्रार्थना अच्छी कर ली, लेकिन अगर आपका ध्यान वचन से हट गया तो जितनी मेहनत करी थी, है ना, वो सब क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। कैसे? आपने खाना अच्छा पकाया और नमक डालना भूल गए, क्या होगा फिर? कोई वैल्यू नहीं है ना। टेस्ट आए, मिर्च हल्की चल सकती है, लेकिन अगर नमक ही भूल गए, कोई नहीं खाए, उसका बेस्वाद हो जाएगा वो। इसलिए खुदा ने कहा मैं नमक हूँ ना। तो वही है कि वचन इंपॉर्टेंट है। वचन के द्वारा ही मैं यहाँ पर हूँ, वचन के द्वारा ये भवन बना, वचन ही से हम आगे बढ़ते, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है ना। तो आज का जो टॉपिक था, 3 विषय दिए खुदा ने, मतलब 3 लोग बताए। 2 लोग वो जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे रो के, और एक इंसान वो जिसने प्रार्थना नहीं करी, वो रो रही है ना। पहला वचन में जाएंगे, 1 शमूएल 1 अध्याय और उसका 2 से पढ़ेंगे। पढ़े पिंडू भाई। 1 शमूएल 1 अध्याय 2 वचन। 1 शमूएल 1 अध्याय उसका 2 वचन, पेज नंबर 328। 1 शमूएल 1 अध्याय उसका 2 वचन। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। देखो, आप लोग सब मसीह में हैं, आप बाइबल पढ़ चुके हैं, है ना। हन्ना के बारे में जाने कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना कि हन्ना के पति के पास 2 पत्नियां थी, है ना। 2 पत्नियां थी। स्वागत है भाई, आप प्रभु आपको आशीष दे। और उसका नाम था एलकाना। एलकाना के यानी कि उसके बाद 2 पत्नियां थी, एक पन्ना एक हन्ना। हन्ना के पास संतान नहीं थी, पन्ना के पास, उसके पास बालक थे, उसके पास बच्चे थे। आज हो सकता है कि आप जिस प्रार्थना में आ रहे हो आपके पास नहीं है, और आपके पड़ोसी को वो चीज़ मिल गई है, आपके भाई को मिल गई है, और उसके द्वारा आपको चढ़ाया जा रहा है। देखो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, खुदा ने मुझे बताई। जब किसी के संतान नहीं होती, वो बहुत रोता है ना। आप सब माँ बैठे हैं, अगर आप वाकई में आपकी शादी, आपके बच्चों की शादी हो और संतान नहीं होगी, आप रोंगे ना। लेकिन अगर संतान होने के बाद वो गलत हो जाए, तब भी रोगे। ये सुन नहीं रही, इससे तो ना होना तो अच्छा है। तो इसका मतलब सुधरना कैसे है? अपने बच्चों को खुदा के सौंप दो, अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को खुदा पे सौंप दो। पिता तू ही संभालेगा। एक पास्टर है टोनी, बिशप टोनी, ABC चर्च के, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़े लखनऊ में। वो बहुत विजिट करते थे। उनके 3 लड़के हैं, वो काफ़ी विजिट करते थे। तो किसी पड़ोसी ने कहा, देख तू विजिट इतनी करता है, घर में छोड़ के जाता है, पति पत्नी जाते होंगे, तेरे 3 लड़के पीछे से बिगड़ जाएंगे, पीछे तो बिगड़ जाएंगे। ये तेरा उनका ध्यान कौन रखता है? उनको बात लगी, क्योंकि शैतान ऐसे ही बोलता है। वो गए परमेश्वर के पास हजूरी। मैंने कहा, प्रभु ऐसी बात है क्या मैं विजिट छोड़ दूँ? मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो फिर क्या लोग कहेंगे? परमेश्वर का तू मेरे घर को देख, यानी कि मेरे लोगों को देख, मैं तेरे घर को देखता हूँ। और 3 लड़के वो भी पास्टर है, और बहू भी उनके पास्टर है, मतलब बहू भी सेवा करती है। क्या बात है! देखो, परमेश्वर बिगड़ने नहीं देता।
हकीकत में घर को बांध के चलता है। जिस घर में माँ बाप प्रार्थना करते हैं उनके बच्चे हमेशा से सुरक्षित रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, माँ बाप का फ़र्ज़ है परमेश्वर लोग लगाना, और जब वो लगाएंगे आपको बच्चों को ना डांट के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सीधे आ जाएंगे, अपने आप आएंगे। क्योंकि जैसा बाप को देखेंगे, जैसे पिता को देखेंगे, जैसी माँ को देखेंगे, कहीं ना कहीं उन पे वो वार करेगा। वो नहीं सुधर रहे ना, परमेश्वर उनको सुधारेगा। आप अपनी ताकत से नहीं बदल सकते। अगर आपको बदलना है अपने बच्चों को तो रिश्ता परमेश्वर से खुद निभा लो, क्योंकि आप स्वर्ग के पिता का आदर करोगे तो परमेश्वर आपका आदर होने देगा आपके घर में। क्योंकि अगर हम अपने पिता का ही आदर नहीं कर रहे तो याद रखना हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं करेंगे। आगे बढ़े भाई। 3 वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीशों में जाता था। वहाँ ओपनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्नत को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। जिसे परमेश्वर बंद कर, उसे कौन खोले, है ना। अब पहले, आज तो संडे लगता है, संडे को चर्च जाते या तो कहीं भी जा सकते हैं ना। पहले प्रति वर्ष जाते थे और एक वर्ष में खुलता था, पीछे याजक होते थे वही भेंट लेते थे। लेकिन हन्ना को वो दुगना दान दिया था। देखो, दुगना दान दिया करता था। वो हिम्मत नहीं आ रही, वो जाती रही। हन्ना की क्वालिटी क्या है, उसके सोत उसको चढ़ा रही है, हन्ना ने पलट के जवाब नहीं दिया। वो इरिटेट नहीं हुई हन्ना के लिए। बाइबल इस बात को नहीं कहती है कि हन्ना भी उसको चढ़ाती थी, हन्ना भी मुंह जोड़ाई कर रही है, हाथापाई हो रही, नहीं। उसे पता है अगर मैं यहाँ बोल दूंगी मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज हो सकता कोई आपको चिढ़ा रहा हो, आज हो सकता आपको किसी कारण ठोकर लग रही हो, आज हो सकता आपके दुश्मन आप पे अत्याचार कर रहे हो। आप उसे परमेश्वर पे आप सौंप दो, आप परमेश्वर पे लो लगाओ। उसका एक ही काम था, वो रोती थी, बिलखती थी और उसको संतान चाहिए थी, क्योंकि आशीष ही है जो उसका मुंह बंद कर सकती थी। बातों से मुंह बंद नहीं होता। आप जब चमकोगे ना तो दुनिया का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है उकाब का जो फितरत है, उकाब पक्षी, उकाब जब बैठता था, बूढ़ा होता था, जब बैठता था तो उसके ऊपर कौवे आ जाते थे। कौवे उसको नोचते थे। कभी उन्हें कौवे को नहीं भगाया, उड़ जाता था उसको लेकर, इतना ऊंचे उड़ता था, ऑक्सीजन खत्म हो जाता था कौवों का, वो नीचे अपना आप गिर जाता था। अपना लाइफ को इतना ऊंचा उड़ाते परमेश्वर में, जितने भी आपके पीछे ना वो थक जाएंगे और आप उड़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम पैदा ही आशीष के लिए बने हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर भाई, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चुड़ाती कुड़ाती थी, अत्यंत। एक ही घर में रहते होंगे, अब उसका खाना उसका दुश्वार कर रखा होगा। कोई ऐसा इंसान अपनी लाइफ पे चुन लो जो आपको चिढ़ा रहा है, उससे बदला मत लेना। या आपको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, इस कारण से शायद मैं शर्मिंदा रहूं, ये भी मत सोचना। अगर आपने ये कह दिया ना, एक दिन आपका परख कर देखना, मैं इस इंसान से बहुत चिढ़ता हूँ, शैतान 24 घंटे में 24,000 दिखाएगा आपको, वही रोज़ चिढ़तू आप। उससे क्या होगा, हमारी सामर्थ डाउन होगी। उससे क्या होगा, हमारा अभिषेक जाता रहेगा। उससे क्या होगा, वो तो अपने मस्त है, हमें नींद नहीं आएगी। एक ही घर में रह रहे हो, चिढ़ा रही है, अत्यंत चिढ़ा रही है, ताने मारे होगी, कहाँ है तेरा परमेश्वर, देख मेरे पास 2 बच्चे हैं, छुइए मत, बांझ औरत, छुइए मत उसको। वो रोती थी, अपने घर में क्या करती होगी, वो कैसे करती होगी, उसे अपशब्द बोलती होगी। उन्होंने कहा नहीं, इसका प्रतिफल तो परमेश्वर देगा और कुछ नहीं कर सकता। उस पर कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब खुदा देता है ना तो क्या देता है, देखो, अगर आपको किसी चीज़ में देरी हो रही है तो याद रखना आपको ग्रेट मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से, ग्रेट मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से है। आगे भाई, इसी का साथ वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। बस तो यही गुस्सा था, खाना नहीं खाना, रोना, है ना, बिलखना। वो रो रही है और उसी कंडीशन में प्रभु के भवन जा रही है। आज मैं एक बात बताता हूँ, हम जब हिम्मत हारते हैं ना, सबसे पहले हम प्रार्थना भवन बंद करते हैं आना, हम बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि यार क्या होगा इससे, हम अपना गुस्सा क्या करते हैं,
बाइबल पे उतार देते हैं, नहीं पढ़ना हमें, नहीं जाना चर्च। एहसान नहीं कर रहे हम परमेश्वर पे ना, एहसान नहीं कर रहे। यहाँ कोई है जिसकी आंखों में आंसू बहुत है, कोई रो रहा है आज भी, अभी भी। बहन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ पीछे। क्या हो रहा है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये वचन खुदा ने आपके लिए खोला है। आपके आंखों बहुत सारे आंसू, दर्द है आपके जीवन में, है या नहीं? आज परमेश्वर उस दर्द से छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम। पूरा निराशा में हो आप, आपका घर परिवार पूरा बिखरा हुआ है, खुदा आज आपको बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप भी चढ़ाए गए हो, आप भी टॉर्चर हुए हो, है ना? खुदा आपकी सुधि लेगा आज। आमीन। बैठ जाइए। अब वो रोती और खाना नहीं खाती थी। हलकाना उसका पति एक ईमानदार तो समझा रहा है, मैं क्या तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ, एक दिलासा दे रहा है। आज हो सकता है किसी पिता अपने बच्चों को दिलासा दे रहे हो, माँ बाप बच्चों को दिलासा दे रहे हो, लेकिन आपके पास वो चीज़ है नहीं। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़े, इसका हम पढ़ेंगे। 8 हो गया, अब रुक जाओ। नहीं 8 नहीं पढ़ना, 9 से पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने। बस बिलख बिलख कर रोने लगी। आंसू का प्रतिफल, आज का टॉपिक यही है। आपके एक एक आंसू का प्रतिफल मिल रहा है। वो रो रही थी, उसने अपना रोना किसी को नहीं दिखाया, वो परमेश्वर को दिखा रही थी। एली सोचने लगा, वो याजक सोचने लगा ये शायद नशा करके आई है, उन्हें नशा होता है, उन्होंने कहा मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ। और फिर उन्होंने एक मन्नत मानी परमेश्वर के भवन में आकर कि अगर जो मेरे पास आएगा, जो मेरा बच्चा होगा, उसे मैं तेरे अर्पण के दे दूंगी। आप जानते हो कौन पहला संतान क्या हुई? हन्ना के पास क्या दिया परमेश्वर ने? सैमुएल भविष्यवक्ता, जिसका वचन कहता है उसकी बात कभी नहीं गिरी। वो पहला ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने राजाओं का अभिषेक किया। दाऊद और शाऊल को वही खड़ा करने वाला है, और वो इतना अभिषेक था। और परमेश्वर ने उसको, ये नहीं उसको लेने के बाद उसको छोड़ दिया, नहीं, उसके और भी बच्चे हुए। और उसके बाद एक वचन यहाँ मिला है, ये वचन आज मैं डिक्लेयर करूंगा। 17 पढ़िए। एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। कुशल से चले जाओ। आज आप जहां भी जा रहे हो, जाओ, परमेश्वर आपको मन चाहा वर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हन्ना के पास संतान नहीं थी, आज हो सकता है आपके पास संतान नहीं, आपकी संतान आपका ना कहना मान रही हो। आज हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं, आपके पास बैंक बैलेंस खाली से। आज हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो आप मांगने आए हो। जाओ, इजराइल का परमेश्वर इस भवन से कह रहा है आपको मन चाहा वर दे यीशु मसीह के नाम में। आपको मन चाहा वर दे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अपने हार्ट को क्लीन रखना हमेशा। हमारे हार्ट में परमेश्वर रहता है। हन्ना का हार्ट क्लीन था, बेशक वो चुड़ाई गई, बेशक उसको सताया गया, उसका हार्ट क्लीन था। अगर सेवा करना चाहते हो, प्रभु में आना चाहते हो, अपने हार्ट को क्लीन रखो। नहा धो के साफ सुथरा होकर हम खड़े हो सकते हैं, वो मैं हूँ चाहे आप हो। हार्ट परमेश्वर देखता है। अपने हार्ट को, अपने मन को क्लीन रखो। आज हो सकता है कोई माँ बाप है, कोई बच्चे जिसको टॉर्चर दिया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उनके आंसू का प्रतिफल देगा। यहाँ तक ना, जितने भी माँ बाप है, अगर उनका रिश्ता मजबूत है खुदा से, तो आपके बच्चों का आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों का रिश्ता आपसे मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये है आंसू का प्रतिफल। आगे और जाएंगे। यशाया 38। फ़ोन बज रहा, फ़ोन साइलेंस। एक मिनट। हाँ, यशाया 38 यानी कि 38, उसका 1 से, इधर ही ध्यान देना। यशाया 38 पेज नंबर 857, उसका 1। उन दिनों में हिजकिय्या ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के पीछे जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है पता है आपको? यशाया नबी कर रहा है।
खुदा की ओर से एक पैगाम मिला है। अगर आपको आज बोला जाए भाई आपका काम नहीं बनेगा जाओ, तब कहोगे चर्च आना ही नहीं है ना? अब फ़ायदा क्या है? देखिए राजा हिजकिय्याह ने उस चीज़ को लिया लेकिन परमेश्वर के पास गया। अगर आपके लिए कोई भी ऐसी बात खुदा की ओर से आती है, आप उसको लेकर परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। आगे पढ़े भाई। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। एक यहाँ पे जिक्र है दीवार की ओर मुंह करके, दीवार की ओर। अब हम ये सोचे कि हम रोज प्रार्थना करेंगे दीवार की ओर मुंह करके, ऐसा है क्या? ये क्या बाइबल हमें प्रार्थना करने का स्टाइल बता रही है कि दीवार की ओर मुंह कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं। आपको पता होगा कि हम जो भी पलंग बिछता है उसका एक साइड दीवार की ओर सेट होता है, और जब इंसान कोई ना देखे तो इंसान, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो कोई भी हो, दीवार की ओर मुंह करके रोता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि अकेलापन से क्या होता है, दीवार की ओर सट जाता है वो। और वो प्रार्थना ही कर रहा था, लेडी प्रार्थना करोगा, बीमार होकर प्रार्थना करो, दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना कर रहा था, उसका मुंह वहीं था। और परमेश्वर ने क्या करा, उसमें अपने अच्छे कर्म दिखा रहा था। कई बार देखो प्रार्थना करते हैं हम अच्छे कर्म नहीं दिखा सकते, लेकिन हिजकिय्याह ने कहा देख मैं तो करता आया हूँ। परमेश्वर को याद दिलाना पड़ता। आप अपनी प्रार्थना में कहो कि अगर परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, प्रभु ये काम कैसे होगा, और बिलख बिलख के रोने लगा। मैंने कहा ना, मर्द रोता है। हिजकिय्याह रोने लगा। उसको अपना फ्यूचर क्यों रोने लगा? उन्होंने कहा परमेश्वर ने कहा, दास कह रहा भाई कटेंगी बात, लेकिन मेरे और आपका परमेश्वर उम्र बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप ये ना सोचा कमज़ोर है, ये ना सोचिए बीमारी मारने वाली है। वो बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। आप कमज़ोर नहीं, आप बुज़दिल नहीं, आप खुदा के संतान हो, आप उड़ने के लिए बने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आगे पढ़े भाई। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। क्या बात कहते ना यार, तो लिखा हुआ था, लिख दिया तो लिख दिया। परमेश्वर समय का भी परमेश्वर है। समय बंधा हुआ है परमेश्वर से, परमेश्वर नहीं बंधा समय से, याद रखना। वो धूप घड़ी को एक अंश पीछे सूरज रोक दिया था, उसने समय को रोक सक किसी से नहीं बंधा, सिर्फ वचन को छोड़कर। वो वचन रूपी परमेश्वर है। अंतिम वचन में जाएंगे, लूका 7 और 11, 7 का 11। अब सुनना, ये बहुत खास है। ये स्त्री ने प्रार्थना नहीं करी, ये स्त्री यीशु मसीह को भी नहीं जानती होगी। ये स्त्री वो थी जो सबसे दुखिया थी। लूका 7 उसका 11 से। पेज नंबर 93, लूका 7 उसका 11। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। वे अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। बस आप सब यहीं हैं, उसके घर तो नहीं गया, यानी कि माइंड से घर। एक स्त्री का जिक्र है यहाँ पे, एक विधवा का। आपको पता है बाइबल में सबसे ज्यादा जिक्र विधवा का है। विधवा ही क्यों? चाहे वो पुराने नियम हो चाहे नए नियम, विधवा ही चुनता है परमेश्वर। ऐसा क्यों? विधवा एक कमजोर को दर्शाता है, विधवा एक अकेलेपन को दर्शाता है, जिसका, क्योंकि पति एक सरताज है पत्नियों का, वो नहीं है तो विधवा एक खाली, यानी कि उसका राज्य उजड़ा हुआ है, एक निर्बल है। तो परमेश्वर कहता है निर्बल होकर वो प्रार्थना कर सकती, तो मैं क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? देखिए यहाँ जो विधवा है, आपको पता है ये विधवा है और उसका एक ही बेटा है, यानी कि मर्द पहले भी चला गया इसकी लाइफ से, एक शराब चला आ रहा है, और इसने अपने पति को खोने के बाद अपने बच्चे में अपने पति का रूप देखा होगा, सोचा होगा ये बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी होगी, इसकी नौकरी होगी। आप भी प्लान करते होंगे अपने बच्चे को लेकर। इमेजिन करो, ये बच्चा तो उसका जो बड़ा था वो मर चुका है। आज हो सकता है कि आपका बेटा आपकी नहीं सुनता, वो भी इसी कागार पर है। कहते हैं ना, जीती थी तूने हमें मार दिया। एक लड़की जब घर से भाग जाती क्या बोलते हैं? उसको मार दिया। हम भी ऐसे बोलते हैं ना, क्या होता कि ये लड़की हमारे लिए मर चुकी है, क्यों? इसने हमारा नाक कटवा दी। इमेजिन करो, ये कंडीशन हम पर है। वो लड़का, वो लड़की, वो माँ बाप, वो कोई भी, एक फ्यूचर हमारा मरा हुआ है जिस पे आपने विश्वास किया, वो आपके हाथों में है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो
वो विधवा जो अकेली थी वो रो रही थी, उसका बेटा मर चुका था, उसके सपने मर चुके थे, उसकी आशा जाती रही थी, कोई ऐसा नहीं था जो उसको शांति दे सके। बेशक बहुत लोग उसके साथ थे, फिर भी वो अकेली थी। आज हो सकता है इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपके लोग लाखों करोड़ों आपके साथ हो, फिर भी आप अकेले हो। जैसे कल हम बात कर रहे थे, चीज़ें कितनी भी भर दो, अकेलापन जो है ना वो कभी नहीं खाली होता, वो परमेश्वर इस अकेलेपन से भरता है। आगे बढ़े भाई। इसी का 13, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, आज इस सभा में जो भी है परमेश्वर पे तरस खा रही, यीशु मसीह के नाम है। आप तरस से भर जाएंगे परमेश्वर आपके लिए, यीशु मसीह के नाम में। और जब यीशु मसीह ने तरस खा लिया तो आपके आंसू आना बंद आज से, यीशु मसीह के नाम में। पढ़े दोबारा 13। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उसने क्या, यीशु मसीह ने क्या बोला? हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। ऐसा क्यों नहीं बोला, हे मुर्दे उठ? भाई वो तो मुर्दा था ना, मुर्दे को कैसे जिंदा करा? चमत्कार तो पहले ही हो चुका था जब यीशु मसीह ने अर्थी छुआ था। जीवन ट्रांसफर होता है, अभिषेक ट्रांसफर होता है। जब एक माँ का मरा बेटा जिंदा हो सकता है, अगर आपके बच्चों के अंदर पत्थर का दिल है तो आज वो निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर मुर्दे में प्रेम डाल सकता है, जीवन डाल सकता है, तो आज से आपकी लाइफ में जीवन आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जिस कारण भी रो रहे थे, पति को लेकर, घर को लेकर, किसी भी कारण, वो कारण आज से दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने आप पर तरस खाया है। 14 पद पढ़ेंगे भाई दोबारा। 14 पद। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। अर्थी को छुआ। जब परमेश्वर छूता है ना किसी की लाइफ तो चेंज हो जाती है। कल हमारे भाई की गवाही यही थी कि आज वो गवाही दोगे। हाँ, तो कल एक गवाही थी कि वाकई में मैंने उनको बदलते देखा है। एक टच सब कुछ कंप्लीट चेंज। और ये भी हैरान है कि कैसे वाकई में जब इंसान बदलता है ना तो खुद भी हैरान होता है कि मैं कैसे बदल गया। एक छूना और परमेश्वर अर्थी को जीवन में बदल देता है। आमीन। आगे 14 से फिर से पढ़ रहा हूं। हाँ। तब उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। बस इससे परमेश्वर ने उस फ्यूचर को दोबारा उसकी माँ पे सौंप दिया। आज आपका फ्यूचर आपके हाथों में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर आपके हाथों में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिसे विश्वास और रिसीव करे आमीन बोल के। आइए प्रार्थना में जाएंगे और आज सबको अभिषेक ऑयल की प्रार्थना होगी, है ना? खड़े हो जाओ सारे। उज्जैन वाले आइए। महिमा तेरे सामर्थ्य से होली गॉस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ परमेश्वर, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। आज इस बेटे को भर दे अभिषेक से, होली गॉस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ अपनी बेटी को आग से भर दे। हाँ, निराशा आउट, फ्री होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ राजा का धन्यवाद करते। भर जाओ अभिषेक से, वो अभिषेक जो सहने से बाहर है, वो अभिषेक जिसके द्वारा जुआ टूटता है। फ्री हो जाओ हर बंधन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए निराशा, ए अंधकारिक बीमारी, कोई आपके रास्ता नहीं। आउट, फ्री होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। बैठते रहिए वहाँ बैठ जाइए अपनी जगह पे। पिता जो तेरी बेटी के पास से दे, आज हर प्रकार की बीमारी, निराशा आउट, फ्री हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो अभिषेक के कारण तेरी बेटी का हर जुआ टूटे। भर जाओ अभी इसी वक्त
ए निराशा, ए परेशानी, ए जागरूकना, तेरा कोई अधिकार नहीं है। फ्री हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता इस बेटे की आंसू देख, पिता ये रोती बहुत है, और राजेश की आंसू पोंछ ले मेरे परमेश्वर। आज वो आंसू का प्रतिफल मिलेगा। भर जा अभिषेक से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आज से आपका रोना खत्म, आज से आपका रोना बंद हो गया। यीशु के सामने दुष्ट अंधकार के सिद्ध आउट, फ्री निकल यीशु के सामर्थ्य में। एक खिलाया पिला निकल यीशु मसीह के नाम में। एक दुष्ट आत्मा निकल 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 निकल, फिर कर यीशु के सामर्थ्य में। ए दुष्ट आत्मा, एक तेरा कोई अधिकार नहीं है। ओ ये यीशु की बेटी है, ये यीशु की बेटी है। चल छोड़ो, छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य। फ्री हो जा अभी। पिता मैं तेरे अग्नि को, तेरी अग्नि को रिलीज करता हूँ तेरी बेटी पे, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, फ्री यीशु के सामर्थ्य में। छोड़ 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 अभी 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 यीशु के सामर्थ्य। यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरी बेटी के जीवन में अद्भुत गवाही हो। तेरी बेटी के जीवन में पिता और निराशा परेशानी नहीं, अब उन्नति आशीष का कारण बने। हाँ मेरे परमेश्वर, इस बेटी को ब्लेस कर, इसकी निराशा को दूर कर, आगे बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ए दुष्ट आत्मा, एक गुम रहना, निराशा दूर हो यीशु मसीह के नाम में पिता। छू ले, छू और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता इस बेटी को छू ले, हर दुर्बलता, हर परेशानी, हर निराशा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। घर की चिंताएं आउट हो यीशु मसीह के नाम में, भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक को रिसीव करो जिसके द्वारा हर बंधन टूटेगा आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। भरो भरो राइट नाउ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छू ले मेरे परमेश्वर और आज आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। ये अभिषेक ऑयल जिसके डलने से सेम नहीं रहोगे आप, यीशु के सामने अभिषेक से भरो। और राजा पिता परमेश्वर तूने छुआ, धन्यवाद करते, अभिषेक से भरा, धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर अपने बेटे से धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की उलझन, निराशा, परेशानी आज अभी इसी वक्त से जारी है यीशु मसीह के नाम में। छू ले पिता इस बेटे को और आजाद कर होली गॉस्ट। पिता तेरी बेटे आज से भर जाए, भरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। छू छू यीशु पवित्र आत्मा। पिता इसके जीवन के हर निराशा दूर कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। छू ले मेरे परमेश्वर इस बेटे की खुशखबरी, धन्यवाद, बड़ी गवाही ले धन्यवाद। ये तेरा संतान है पिता, तूने संतान दी है, वो तेरी सेवा करे, कोई निराशा तेरी बेटे पे ना आने पाए। भर छाए राइट नाउ पिता, जो ये मांगे उसे मिलेगा, मुंह मगा वरदान मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। ओ परमेश्वर धन्यवाद करते, धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे बेटे को हमें सौंपते हैं। जो भी काम करना चाह रहे पिता, उसे सफल कर पिता, उसे सफल कर मेरे परमेश्वर। हर असफलता, हर निराशा आज से तेरे बेटे के लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तेरी तरह कोई अधिकार नहीं। आउट, फ्री होली गॉस्ट,
राइट नाउ। ए बीमारी निकल, फ्री यीशु के सामर्थ्य। पिता अपने बेटे को छू ले मेरे पिता। इस भवन में तो स्वागत है। आज हर निराशा, हर बुरी आदत आउट हो जाए यीशु मसीह का में। छू यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। आज तेरा बेटा अभिषेक से भर के जाए, हर बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरा छू ले मेरे पिता। हर बुरी आदतें, बुरी शक्ति आउट, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज से फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई निराशन का हिस्सा नहीं। मैं फ्री होने की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता तूने माँ को छू लिया पिता, ये तेरी हो चुकी। अब ये तेरी महिमा करी यीशु के सामर्थ्य नाम में। भर यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। इसे छू ले मेरे पिता। इस माँ के दिल में शांति दे, तसल्ली दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। आइए 2 मिनट प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं अभिषेक ऑयल के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता जिनका आज हम मीटिंग में आने के बाद निराशा कोई हिस्सा नहीं पिता। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं तुझको पाने में आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठिए सब।